आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग रेलवे के लिए जो है जीएस क्लास देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है इतिहास सब्जेक्ट को देख रहे हैं या विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है पशुपति सिंह की प्रसिद्ध मोहर जो है पे किस पशु का जो है अंकन नहीं है, तो सांड जो हो जाएगा, इसका अंकन नहीं मिलता है। हड़प्पा संस्कृति के जो है पूर्वी सीमांत का जो है निर्धारण कौन करता है, तो आलमगीरपुर हो जाएगा। मेड़पट्टिका का जो है उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृत प्राप्त हुई है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ मिला है, तो ये भी जो है लोथल से मिला है। हड़प्पा का जो है उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो है इसके महत्व को जो है समझ पाया था, तो सर जॉन मार्शल हो जाएंगे। सिंधु सभ्यता शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो सर जॉन मार्शल ने इसका प्रयोग किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पर जो है प्रकाश डालता है, इसका पुरातत्व संबंधित जो खुदाई है ये प्रकाश डालता है। सिंधु घाटी सभ्यता केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आलमगीरपुर हो जाएगा, हुलास हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता लोथल जो है किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात हो जाएगा। हड़प्पाई संस्कृति के शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, तो धौलावीरा हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया जुते हुए खेत की खोज की गई है, तो कालीबंगा हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जो है हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी हो जाएगा। आदिशंख हड़प्पा स्थल जो है कहाँ पर स्थित है, तो सिंधु घाटी में स्थित है। मूर्ति पूजा का जो है आरंभ माना जाता है, तो पूर्व आर्य से जो है इसका प्रारंभ माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातत्व खुदाई हो जाएगा। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ईरान से संबंधित हो जाएगा। भारत में कपास की खेती का पहला साक्ष्य जो है ये मेहरगढ़ में जो है मिला था। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है, तो बनावली हो जाएगा, ये हरियाणा में पड़ता है। वह स्थान जहाँ से जो है 100 पेटिका जो है जिसको ताबूत के प्रमाण मिले हैं, तो हड़प्पा हो जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक हड़प्पाई स्थल खोजे गए थे, गुजरात में खोजे गए थे। अगला देखते हैं। दिया गया वह स्थान पुरातत्वविदों को जो है 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष मिले हैं, तो बुर्ज होम हो जाएगा। जोरबे कल्चर एक जो है चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है। वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का जो है स्थल है, बुर्ज होम हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता शहर में जो है एक बंदरगाह पाया गया था, तो लोथल हो जाएगा। 1948 में अर्नेस्ट मैकिन ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए जो है पक्की ईंटों से जो है बनाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में जो है द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है, तो सुरतगही जो हो जाएगा ये अफगानिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार की परत जो है चढ़ाकर जल रोधी बनाया जाता, तो इसमें प्राकृतिक चारकोल जो है चढ़ाया जाता था। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों ने जो हिंदोस कहा था। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल जो है महाराष्ट्र में जो है मिलता है। धौलावीरा शहर हड़प्पा संबंध से जो है संबंधित हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से जो धातु मिलती थी, तो तांबा हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के
से टेरिकोटा हल मॉडल जो है मिले हैं, तो बनावली हो जाएगा। 1990 में धौलावीरा की खुदाई शुरू की थी, किसने किया था? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने जो है इसकी खुदाई की थी। अगला देखते हैं, धौलावीरा और लोथल के प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ वर्तमान की में किस राज्य में हैं? तो गुजरात हो जाएगा। हड़प्पा स्थल में जो है हल रेखाओं के निशान जो है खोजे गए हैं, तो कालीबंगा हो जाएगा। मेसोपोटामिया भाषा जो है नहीं थी, तो सुमेरियन जो थी ये भाषा नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जो है पाकिस्तान में जो है स्थित नहीं है? सोर्तुगई जो हो जाएगा, ये स्थित नहीं है। अगला देखते हैं, दिया गया हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के जो है किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में जो है कमरे आमतौर पर जो है किसके जो है आसपास बने होते थे? तो आंगन के जो है आसपास बने होते थे। हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदाई पाई गई हैं, तो लोथल में पाया गया है। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं जो है टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के जो है मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को जो है मेलुहा कहा था। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों में जो है विपरीत धौलावीरा को जो है 3 भागों में जो है विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग जो है विशाल पत्थर की दीवारों से जो है घिरा हुआ था। कौन सा स्थल जो है हरियाणा में जो है मिलता है? तो राखीगढ़ी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध जो है नृत्य करती हुई लड़की जो है की सामग्री किससे बनाया गया था? तो कांसा से जो है बनाया गया था। अगला देखते हैं, दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पुरातात्विक स्थल दैमाबाद जो है ये किस नदी पे स्थित है? तो प्रवरा नदी पे जो है स्थित हो जाएगा। हड़प्पा स्थल जो है कौन सा भारत इसमें स्थित है? तो दैमाबाद हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सिंधु नदी के तट पर जो है स्थित नहीं है, तो जो रोपड़ है ये सिंधु नदी पे स्थित नहीं है। राजस्थान में जो है एक परिपक्व चरण हड़प्पा जो स्थल है, तो कालीबंगा हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल में जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा हो जाएगा। सिंध के पूर्व क्षेत्र संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCE में जो है पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था, तो हिंदू शब्द का जो है उपयोग किया जाता था। अब जो है हड़प्पाई स्थल है और कौन सी फसल मिली है? चहुदड़ से जो है सरसों की फसल मिली है। हड़प्पा से जो है तिल हो जाएगा। कुंतासी जो है कोंदो हो जाएगा। हुलास से जो हो जाएगा ये धान हो जाएगा। अगला देखते हैं, अब जो है ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन से संबंधित जो है क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है उपनयन समारोह से जो है तात्पर्य क्या है? तो बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, उसी को जो है उपनयन समारोह कहा जाता है। अगला देखते हैं, वैदिक काल में जो है स्त्रियों की स्थिति क्या थी? तो इसमें उच्च स्थिति थी। 4 वेदों में जो है प्रथम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। भारत में मूर्ति पूजा शुरू की हुई थी, तो आर्यों के काल से पूर्व जो है शुरू हुई थी। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो पेशा हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द जो लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य जो है ते रामायण हो जाएगा। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग संकेत मिले थे, तो आर्यों के काल से जो है इसको संकेत मिले थे। आर्यों के दर्शन और सिद्धांत की व्याख्या करता है, तो उपनिषद हो जाएगा। वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है, तो दहेज प्रथा हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वैदिक काल में वह अनाज जिसे व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो चावल के लिए जो है व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत्यमेव जयते महाकाव्य जो है किससे लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं, तो ब्राह्मण कहलाते हैं।
ज्ञान के सिद्धांत पे जो है बल देता है तो उपनिषद हो जाएगा। ऋग्वेद में जो है इंद्र देवता का जो है सर्वाधिक महत्व का वर्णन है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद हो जाएगा। वह भारतीय पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जो है जिक्र आता है। तो अर्थशास्त्र हो गया, मनुस्मृति हो गया और न्याय मीमांसा जो हो गया, इनमें इनका जिक्र आता है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है यजुर्वेद के जो है मूल पाठ हैं। अगला देखते हैं। दिया गया ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित है, सविता को समर्पित हो जाएगा। सर्वाधिक प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण हो जाएगा। उपवेद नहीं है तो इसमें जो योग वेद दिया गया है ये नहीं होगा। वैदिक देवता इंद्र के देवता थे तो वर्षा और चक्रवात के देवता थे। बृहदराणन, मुंडक और तैत्तिरीय श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है तो उपनिषद हो जाएगा। हिंदू धर्म में जो है सोम देव को जो है पौधों का स्वामी और रोग के उपचार और धन के दाता को जो है माना जाता था। ये सोम को हिंदू धर्म के प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है तो वैशेषिक दर्शन हो जाएगा। किसमें जो है कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है तो यजुर्वेद को जो है जाना जाता है। यजुर्वेद की शाखाएं हैं तो इसमें 2 शाखाएं हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार जो है संहिता का कार्य क्या होता है तो कोषाध्यक्ष और खजांची होता था। अगला देखते हैं। दिया गया हिंदू धर्म में जो है किस देवता को जो है सृजनकर्ता माना जाता है तो ब्रह्मा को माना जाता है। ऐतरेय उपनिषद के जो है ऐतरेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है। इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है तो ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पवित्रम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाएँ और 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। इनको अध्याय भी कहा जाता है। ऋचाओं की सर्वाधिक संख्या है तो ऋग्वेद में देखने को मिलती है। 4 वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद हो जाएगा। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के जो चरण निर्धारित किए गए थे तो 4 चरण निर्धारित किए गए थे। 4 वेदों में जो है यज्ञ हो गया सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है जिसमें समान उद्देश्य इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के अपनाए जाने के वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं तो यजुर्वेद हो जाएगा। उपनिषद शब्द में जो है उप शब्द का दर्शाता है तो निकटता दर्शाता है। ऋग्वेद के स्रोतों को जो है सूक्त के रूप में जो है जाना जाता है। सामवेद में जो है गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीत का योग भी जाना जाता है तो सामवेद को जो है जाना जाता है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में जो है 128 मंत्र जिसे अप्रमाणिक वालखिल्य भजन शामिल है। अगला देखते हैं। दिया गया वेद का अंग जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है तो निरुक्त हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते जो है अर्थात सत्य के लिए हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है तो मुंडोक उपनिषद हो जाएगा। अगला देखते हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध जो है युद्ध कौशल से हो जाएगा। किसे संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है तो सामवेद हो जाएगा। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वोत्तम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो हैं। मुंडक उपनिषद जो है अथर्ववेद संबंधित हो जाएगा। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली है तो 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चली है। ये थे जो है आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।